लोग जुड़े। धीरे धीरे मैंने 24 की छात्र संख्या, फिर 24 के बाद में 33 की छात्र संख्या, और आज वर्तमान में मेरे पास 35 की छात्र संख्या है। और विद्यालय की जो गतिविधियाँ हैं बहुत हम करते हैं। और मेरे पास अभी एकल अध्यापक हूँ और समुदाय का सहयोग लेके मैं इस विद्यालय को चला रहा हूँ। और वर्तमान में हमारे जो शिक्षा अधिकारी हैं उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा कि उन्होंने इस विद्यालय को देखा और इस विद्यालय की गतिविधियों को देखा, बच्चों को देखा, और उन्होंने आज इसको शिक्षण, अनुभवात्मक शिक्षण जो प्रशिक्षण चल रहा है उसके लिए सेंटर बनाया है। और यहाँ पर मैं वर्तमान में सर 3 बैच कर चुके हैं शिक्षण, और उसमें जो अध्यापक आए और उन्होंने हमारे एसएमसी को बहुत सराहा है। अरे गणित और कत्तियों का पाठ मैंने तो यह कभी नहीं देखा है, चलो आज चल के देखती हूँ। 1 2 3 4 1 2 3 4 चलो चले स्कूल यार, चलो चले स्कूल यार, चलो चले स्कूल यार, चलो चले स्कूल यार। 5 6 7 8 5 6 सोमवार को आई रे, सोमवार को आई रे, सोमवार को आई रे, सोमवार को आई रे, मंगलवार को खेला खेल, मंगलवार को खेला खेल, मंगलवार को खेला खेल, मंगलवार को खेला खेल। पाचन साधो संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित होती है उसे सम संख्या कहते हैं, जैसे 2 4 6 8 10 आदि। इस चीज़ का साक्ष्य आप देख चुके हैं वीडियो में कि किस प्रकार से बच्चे जो है माइक पर बोलने के लिए हिचकिचाते तो नहीं है, क्योंकि अक्सर देखते हैं ना कि जहाँ दोस्तों स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए ब्लॉग में। और आज के ब्लॉग में मैं पहुंचा हुआ हूं उसी विद्यालय में जिसकी वीडियोज़, जिसकी चर्चाएं मैं फेसबुक पेज पर लगातार करता रहता हूं। और आज मैं उस विद्यालय में पहुंच गया हूं और विद्यालय का नाम है राजकीय प्राथमिक विद्यालय हरगढ़, जो कि अपने गैरसैंण क्षेत्र में ही आता है। तो ये कुछ एरिया है हरगढ़ गाँव का और यहाँ पर लोकेशन है राजकीय प्राथमिक विद्यालय हरगढ़ की। तो ऊपर चलते हैं विद्यालय कैंपस में और यहाँ के प्रधानाचार्य श्री जसपाल सिंह नेगी जी जिन्होंने आमंत्रण दिया है उनका बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने इस प्रकार से विद्यालय में आने का निमंत्रण दिया। और कुछ विशेषताएं आपको विद्यालय की दिखाई जाएंगी इसके बाद ब्लॉग में। तो चलिए चलते हैं विद्यालय की ओर। तो प्रकृति के बीच में बसा हुआ ये विद्यालय और यहाँ पर लिखा हुआ है मेरा विद्यालय निपुण विद्यालय है। और स्कूल का गेट है मेन गेट और यहाँ से अंदर हम एंट्री लेंगे। तो विद्यालय में पहुँचते ही बच्चों की जो है पीटी देखने को मिल रही है, जो शारीरिक अभ्यास होता है और जो फिजिकल एक्सरसाइज होती है वो अभी हो रही है फिलहाल। तो क्या हाल है? बढ़िया, मस्त, स्वस्थ, चलो बढ़िया। तो अभी प्रार्थना का क्रम शुरू होता है। गायत्री मंत्र आंखें बंद शुरू करेंगे।
साथी जाने भेजाए। आज तो वापस सबुगान के लिए आस्था शुरू करेंगे, शुरू कर उत्तराखंड। ओ मेरी मातृभूमि, मातृभूमि ओ मेरी पितृभूमि, ओ भूमि तेरी जय जयकारा। मेरी हिमालय, हिमालय तेरी जय जयकारा। मेरी हिमालय मरमुकुटो मेरो योजना को, मरमुकुटो मेरो योजना को, चलेगी गंगा की धारा। मेरी हिमालय, हिमालय तेरी जय जयकारा। मेरी हिमालय पार्वती को घर में दिया था, पार्वती को घर में दिया था, सोया था शिव जी को सोया था। मेरी हिमालय, हिमालय तेरी जय जयकारा। मेरी हिमालय बद्री के दारा का धार छाना, बद्री के दारा का धार छाना, उत्तराखंड लहर गारा। मेरी हिमालय, हिमालय तेरी जय जयकारा। मेरी हिमालय धनमायेरी मेरो योजना, धनमायेरी मेरो योजना, योरेरी कुकुमहाना। मेरी हिमालय, हिमालय तेरी जय जयकारा। मेरी हिमालय उत्तराखंड मेरी मातृभूमि, मातृभूमि ओ मेरी पितृभूमि, ओ भूमि तेरी जय जयकारा। मेरी हिमालय, हिमालय तेरी जय जयकारा। मेरी हिमालय आज तो वापस करती का तेरा रास्ता। भारत न्याय देश का, भारत न्याय देश का, हम सभी भारतवासी, हम सभी भारतवासी आपस में भाई बहन जो मी भारत से प्रेम कर दो तथा उनकी उन महान परंपराओं पर मैं साड़ी गच्चू मैं निरंतर प्रयास होलू की इस देश के योग्य बन सकूं। मैं अपन माता पिता गुरुजनों एवं शिक्षकों का सदा आदर करेलू। उन्हें सुख समृद्धि में ही ज्ञान सुख नीचा। जय हिंद। स्ट्रेटजी अटेंशन, स्ट्रेटजी अटेंशन। राष्ट्रीय गान के लिए अवस्था, राष्ट्रीय गान शुरू करेंगे, शुरू कर जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब संत गुजरात मराठा द्राविड़
कल बताया था, क्या बताया था मैं? चलो जो कल बताया था बताओ, खड़े हो जाओ। एक कौन आएंगे, कौन आ रहे हैं? यूट्यूब चैनल कहाँ के हैं वो? किस नाम से है उनका चैनल? वाला। तो क्यों बोले तुम कि हम नहीं पहचानते? तुम्हारी मम्मी तो डेली देखती है, तुम्हारे पापा डेली, तुम्हारे पापा जो मुंबई में रह रहे हैं वो देख रहे हैं वहाँ से, बताओ। तो तुम्हें नहीं बताया मेरे को कि सर वहाँ भी एक चैनल है और आपने कभी नहीं बुलाया और आप भी भूल गए। तो आपने ये सर हैं यूट्यूब चैनल वाले, गैरसन वाले। कहाँ वाले? उनको गैरसन वाले ही बोलते लोग। क्या बोलते? हम नहीं हैं गैरसन वाले क्या? तो आपने उनके लिए कुछ लाया था, उनकी भेंट करने के लिए कुछ लाया था? पहले वो होगा तब वो कार्यक्रम। उत्तराखंड में 5 केदार हैं, उनके नाम केदारनाथ, रुद्रनाथ, कल्पनाथ, तुंगनाथ, मनमहेश्वर, डियर are 5 केदार in उत्तराखंड। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी हैं। मिस्टर पुष्कर सिंह धामी is the chief minister of उत्तराखंड। भारत की सबसे ऊंची चोटी केटू है। केटू is the highest peak of India। भारत में 28 राज्य हैं। There are 38 states in India। उत्तराखंड के राज्यपाल महामहिम श्री गुरमीत सिंह जी हैं। मिस्टर गुरमीत सिंह is the governor of उत्तराखंड। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है। वंदे मातरम is the national song of India। भारत का राष्ट्रीय चक्र अशोक चक्र है। अशोक चक्र is the national symbol of India। उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी नैना देवी है। नैना देवी is the highest peak of उत्तराखंड। कुमाऊं मंडल में 6 जिले हैं, उनके नाम अल्मोड़ा, बागेश्वर, पिथौरागढ़, नैनीताल, चंपावत, उधमसिंह नगर, डियर, आशीष, डिस्ट्रिक्ट कुमाऊं डिवीजन। शिक्षा अधिकारी श्री विनोद सिंह मथुर जी हैं। मिस्टर विनोद सिंह मथुर is the ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर ऑफ गैरसैंण। उत्तराखंड 95 उपखंड है। There are 95 blocks in उत्तराखंड। भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। हॉकी इज द नेशनल गेम ऑफ इंडिया। भारत 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ था। इंडिया बिकम इंडिपेंडेंट ऑन 15 अगस्त 1947। हमारे स्कूल का नाम जीते सरकार है। माय स्कूल नेम जीते सरकार। उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत जी है। डॉक्टर धन सिंह रावत is the एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ उत्तराखंड। भारत की राष्ट्रीय मुद्रा रुपया है। इंडियन रुपी is the national currency of India। उत्तराखंड का राज्य पक्षी मोनाल है। मोनाल is the state bird of उत्तराखंड। भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। हॉकी is the national game of India। उत्तराखंड का राजा ब्रह्म कमल है। ब्रह्म कमल is the state flower of उत्तराखंड। भारत का राष्ट्रीय फल में आम है। मैंगो is the national fruit of India। उत्तराखंड का राज्य पक्षी मोनाल है। मोनाल is the state bird of उत्तराखंड। उत्तराखंड का राज्य खेल फुटबॉल है। फुटबॉल is the state game of उत्तराखंड। भारत की राजधानी नई दिल्ली है। न्यू दिल्ली is the capital of India। काफल is the state fruit of उत्तराखंड। उत्तराखंड का राज्य काफल है।
उत्तराखंड की सबसे बड़ी नदी काली नदी है। काली रिवर इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ उत्तराखंड। उत्तराखंड का राज्य गुजरात है। फ्रांस इज द टेरिटरी ऑफ उत्तराखंड। साल में नाम लिए माय नेम इज लिया। मेरा नाम पल्लवी है। माय नेम इज पल्लवी। मेरा नाम करिश्मा है। माय नेम इज करिश्मा। थैंक यू। संख्या जो स्वयं तथा एक के अलावा किसी अन्य संख्या से भी पूर्ण विभाजित होती है उसे भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है। ऐसी संख्या जो स्वयं तथा एक के अलावा किसी अन्य संख्या से भी पूर्ण भाजित नहीं होती है उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। संख्याओं के बढ़ते हुए क्रम को आरोही क्रम कहते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आदि। संख्याएं होती है जो बुरा भाग। संख्याओं के घटते हुए क्रम को अवरोही क्रम कहते हैं। जैसे 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 आदि। धन्यवाद। पदानुसार आयत का क्षेत्र का सुलमय गुणा थोड़ा ही होता है। वे संख्या जिसमें एक जोड़ने पर जो संख्या प्राप्त होती है उसे उस संख्या की उत्तरवर्ती संख्या कहते हैं। जैसे 29 की उत्तरवर्ती 30 होती है। गणित की खोज आर्यभट्ट जी ने की थी। त्रिभुज में 3 कोण होते हैं। वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र भुजा गुणा भुजा होता है। वर्ग का परिमाप का सूत्र भुजा गुणा 4 होता है। घन की 8 कोण होती है। लंबाई का मापक मीटर सेंटीमीटर होता है। जो संख्या 2 से पूर्ण विभाजित होती है उसे सम संख्या कहते हैं। जैसे 2 4 6 8 10 आदि। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 999 है। लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं। एक संख्या में 7 दिन होते हैं। 13 अंकों की सबसे छोटी संख्या 100 है। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या 10,000 है। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 999 है। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 1000 है। बराबर होती है उसे वर्ग कहते हैं। एक वर्ष में 12 महीने होते हैं। 12 भुजाएं होती है। एक वर्ष में 12 महीने होते हैं। 9 9 9 9
F-O-U-R. F-O-U-R. कक्षा 5 में पढ़ती हूँ। मैं आपको सप्ताहों के नाम पर एक कविता सुनाने जा रही हूँ। सोमवार को आई रे, सोमवार को आई रे, सोमवार को आई रे, सोमवार को आई रे, मंगलवार को खेला खेल, मंगलवार को खेला खेल, मंगलवार को खेला खेल, मंगलवार को खेला खेल, बुधवार को नानी आई, बुधवार को नानी आई, बुधवार को नानी आई, बुधवार को नानी आई, गुरुवार को खाए मिठाई, गुरुवार को खाए मिठाई, गुरुवार को खाए मिठाई, गुरुवार को खाए मिठाई, शुक्रवार को कुल्फी खाई, शुक्रवार को कुल्फी खाई, शुक्रवार को कुल्फी खाई, शुक्रवार को कुल्फी खाई, शनिवार को खाई मलाई, शनिवार को खाई मलाई, शनिवार को खाई मलाई, शनिवार को खाई मलाई, फिर आया प्यारा रविवार, फिर आया प्यारा रविवार, फिर आया प्यारा रविवार, फिर आया प्यारा रविवार, आओ उछले कूदे यार, आओ उछले कूदे यार, आओ नाचे गाए यार, आओ नाचे गाए यार, आओ उछले कूदे यार, आओ उछले कूदे यार। बहुत बढ़िया। सेब में मीठा, एप्पल का सेब में मीठा, बी-बॉय के लड़के ने खाया, बी-बॉय के लड़के ने खाया, सी-कैट की बिल्ली आई, सी-कैट की बिल्ली आई, डी-डॉग का कुत्ता भौंका, डी-डॉग का कुत्ता भौंका, एलिफेंट का हाथी बोला, एलिफेंट का हाथी बोला, एफ-फ्लैग का झंडा लाया, एफ-फ्लैग का झंडा लाया, जी-ग्रेप्स के अंगूर मीठे, जी-ग्रेप्स के अंगूर मीठे, एच-हैंड की छोटी मुर्गी, एच-हैंड की छोटी मुर्गी, आई-एन की इंगली, आई-एन की इंगली, जे-जग का जग है नीला, जे-जग का जग है नीला, के-काइट की पतंग उड़ी, के-काइट की पतंग उड़ी, एल-ऑयन ने सेल न देखा, एल-ऑयन के सेल ने देखा, एम-मंकी का बंदर भागा, एम-मंकी का बंदर भागा, एन-एस का टूटा घोंसला, एन-एस का टूटा घोंसला, ऑरेंज का संतरा पीला, ऑरेंज का संतरा पीला, बी-पैरोट का हरा है तोता, बी-पैरोट का हरा है तोता, चूचील की रानी आई, चूचील की रानी आई, हर रोज का गुलाब है, हर रोज का गुलाब है, एसिड के जहाज में, एसिड के जहाज में, टीका टेलीफोन चला गया, टीका टेलीफोन चला गया, यूं अमरेल के दो छाते, यूं अमरेल के दो छाते, वीरेन की गाड़ी में गई, वीरेन की गाड़ी में गई, डब्लू आज की दो घड़ी, डब्लू आज की दो घड़ी, एस-3 में अटक गई, एस-3 में अटक गई, वाई आपका भैंसा मोटा, वाई आपका भैंसा मोटा, जब का जिद्दा भाग गया, जब का जिद्दा भाग गया। वेरी गुड, थैंक यू, थैंक यू। बहुत बढ़िया। मैं कक्षा 4 में पढ़ता हूँ। मैं आपको गणित की
कविता सुनाने जा रहा हूँ। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 चलो चले स्कूल यार, चलो चले स्कूल यार, चलो चले स्कूल यार, चलो चले स्कूल यार। 5 6 7 8 5 6 7 8 5 6 7 8 5 6 7 8 पढ़ना लिखना अच्छी बात, पढ़ना लिखना अच्छी बात, पढ़ना लिखना अच्छी बात, पढ़ना लिखना अच्छी बात। 9 10 11 12 9 10 11 12 9 10 11 12 9 10 11 12 स्कूल हमारा सबसे प्यारा, स्कूल हमारा सबसे प्यारा, स्कूल हमारा सबसे प्यारा, स्कूल हमारा सबसे प्यारा। 13 14 15 16 13 14 15 16 टीचर ने हमसे प्यार से बोला, टीचर ने हमसे प्यार से बोला, टीचर ने हमसे प्यार से बोला, टीचर ने हमसे प्यार से बोला। 17 18 19 20 17 18 19 20 स्कूल में मिलती अच्छी सीख, स्कूल में मिलती अच्छी सीख, स्कूल में मिलती अच्छी सीख, स्कूल में मिलती अच्छी सीख। बहुत बढ़िया। गर्दन कर रहा। शेर बोला तो तुझसे शेर कैसा होता, खतरनाक होता शेर, शेर जिसको शेर बोलते हैं। शेर देखा ऐसे, देखा शेर ऐसे, शेर तो ऐसा देखता है। शेर देख रखा तुमने, कैसा रहता है बकरी की तरह, कैसा रहता है? शेर के कितने बड़े बड़ राजा होता है ना जंगल का, बड़ा बॉस होता है सभी जानवरों में, तो वो चीज़ है, वो शेर को शेर की तरह बताना है। ठीक है, अब हम केवल ये एक्टिविटी है, छोड़ो बहुत है, इनको छोड़ो। हम करेंगे जैसे हमने एक व्याकरण की थी, उसको छोड़ देंगे, वो हमारा हो रखा पहले से। हम एक गणित की जो एक्टिविटीज है आज शिक्षण कक्ष में करेंगे उसको, हाँ शिक्षण कक्ष में होगी वो। ठीक है, जो गणित का पार्क हमने बनाया है, तैयार है सब उसके लिए? जी। तो बहुत सारी एक्टिविटीज़ आप लोगों ने देख ली हैं। तो रोज़ फेसबुक वीडियो के माध्यम से आप लोगों ने देखा होगा किस प्रकार से विद्यालय का प्रांगण है और किस प्रकार की गतिविधियाँ यहाँ पर होती है। तो हाल ही में यहाँ पर शिक्षकों के प्रशिक्षण चल रहे थे, तो पेपर की वजह से थोड़ा रुका हुआ है, इसके बाद पुनः शुरू हो जाएंगे। तो अभी हम बात करते हैं प्रधानाचार्य श्री जसपाल सिंह नेगी जी से, किस प्रकार से उनकी ये जर्नी रही है इस विद्यालय को दुर्गम से सुगम बनाने में और इस प्रकार से इन बच्चों को सिखाने में, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से बच्चे जो हैं अपनी एक्टिविटी पे अपना 100% दे रहे हैं। तो देखकर अच्छा लगता है काफ़ी कि कोई शिक्षक इस प्रकार से काम कर रहे हैं शिक्षा के क्षेत्र में। तो इनसे मुलाकात करते हैं, कुछ गुफ्तगू करते हैं ना। तो नेगी जी, सर्वप्रथम धन्यवाद विद्यालय में निमंत्रण देने के लिए। और ये विद्यालय राजकीय प्राथमिक विद्यालय हरगढ़, फूलों से भरा हुआ प्रकृति के बीच में, और यहाँ पर बच्चों की संख्या कितनी है? पहले बच्चों की संख्या से शुरू करते हैं। सर्वप्रथम तो पवार जी, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपके चैनल के माध्यम से आप हमारे बच्चों की जो शिक्षण कार्य होते हैं, शिक्षण गतिविधियाँ होती हैं, वो लोगों तक पहुँचती हैं और आप हमारे विद्यालय में आए, मैं आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। तो जैसे कि यहाँ पर अभी वर्तमान में सर मेरे पास 35 स्टूडेंट हैं जो अध्ययनरत हैं वर्तमान में राजकीय प्राथमिक विद्यालय हरगढ़ में। जी। तो जो आपका शिक्षा का जीवन रहा, शिक्षण का जीवन रहा है, किस प्रकार से शुरुआत हुई है और कहाँ इससे पहले आप पोस्टेड थे? और ये भी मानना है कि आप जहाँ पर आपने काम किया इससे पहले आपने बहुत अच्छा काम किया और आपको राष्ट्रपति पुरस्कार मिला है शिक्षा के क्षेत्र में। जी सर, मेरा जो शिक्षा के क्षेत्र में, जो शिक्षण में जब मेरी प्रथम नियुक्ति हुई थी राजकीय प्राथमिक विद्यालय धामदेव में 2006 में हुई थी सर। तो 2006 में जब मेरे विद्यालय में नियुक्ति हुई थी, तो प्रथम नियुक्ति में तो विद्यालय में उस समय वहाँ पर छात्र संख्या भी बहुत कम थी और मेरे साथ एक प्रधानाध्यापक श्री जोशी जी भी थे वहाँ पे। तो हम दोनों ने वहाँ पर जब कार्य करना शुरू किया तो वहाँ पर धीरे धीरे छात्र संख्या बढ़ी और वह एक ऐसा विद्यालय था कि जो रोड हेड पर लगा हुआ था और उस विद्यालय के छोटा गांव था, प्रवेश छोटा था उसका, एक खंचर वैली में पड़ता है सर ये धामदेव। वहाँ पर बच्चे जब धीरे धीरे बढ़े तो 2010 में हमने एक मैथोलॉजी चलाई थी वहाँ पर MGML करके, जिसमें हमारे रिसोर्स पर्सन हुए थे SBMA, उन्होंने हमें बहुत सपोर्ट किया था उसके लिए। और धीरे धीरे 2010 के बाद हमने लगातार छात्र संख्या में वृद्धि हुई, विभिन्न गाँव के बच्चे वहाँ 9-10 गाँव के बच्चे वहाँ पर पढ़ते थे और तो लोगों को लगा कि हमारा शिक्षण कार्य अच्छा हो रहा है। तो वहीं से मैंने अपनी शुरुआत की 2014 5 सितंबर को
हमें जो नेशनल अवार्ड के लिए बुलाया गया दिल्ली में, हमने फाइलें लगाई और हमारे विद्यालय में बहुत प्रकार के भौतिक जो अनुसरण हुए, निदेशक डायरेक्टर लेवल तक के भी लोग आए और पुष्पा मानस जी वहाँ पर आई और हमारे यहाँ बहुत प्रकार के वहाँ पर निरीक्षण हुए। तो उन निरीक्षणों से ये पता चला कि एक्चुअली ये विद्यालय बहुत प्रोग्रेस कर रहा है और यहाँ पर बच्चे सीख रहे हैं। तो हमें उसमें राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए भी बुलाया गया, राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। धीरे धीरे मेरे साथ जो प्रधानाध्यापक वो रिटायर हो गए, फिर मैं एकल अध्यापक हो गया और उसी क्रम को मैं आगे बढ़ाते हुए मैंने और बेहतर करने की कोशिश की और 2019 में मुझे शिक्षा मंत्री के द्वारा भी पुरस्कृत किया गया, जो उत्कृष्ट पुरस्कार के रूप में था। और धीरे धीरे फिर कोरोना काल आया, कोरोना के काल में भी हमने होमवर्क ऑनलाइन इस प्रकार का मैंने चलाया, तो उसमें भी मुझे ब्लॉक लेवल पर पुरस्कृत किया गया था। और धीरे धीरे ये कोविड ख़त्म होने के बाद मेरा पदोन्नति होगी मेरी 2022 में। 2022 12 दिसंबर को मैं इस विद्यालय में आया और प्रधानाध्यापक के पद पे मेरा प्रमोशन हुआ इस विद्यालय के लिए। और इस विद्यालय को देखा तो मैं थोड़ा ये स्थिति इसकी अच्छी नहीं थी, यहाँ पर छात्र संख्या लगभग 18 थी। तो मैं धीरे धीरे जब मैंने यहाँ पर पहली बैठक कराई तो लोगों को लगा था कि गुरुजी हमारे लोकल के, तो उनको पता था कि ये अच्छा काम करते शिक्षण के क्षेत्र में। तो लोग आए, लोग जुड़े, धीरे धीरे मैंने 24 की छात्र संख्या, फिर 24 के बाद में 33 की छात्र संख्या और आज वर्तमान में मेरे पास 35 की छात्र संख्या है। और विद्यालय की जो गतिविधियाँ हैं बहुत हम करते हैं और मेरे पास अभी एकल अध्यापक हूँ और समुदाय का सहयोग लेके मैं इस विद्यालय को चला रहा हूँ। और वर्तमान में हमारे जो शिक्षा अधिकारी हैं उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा कि उन्होंने इस विद्यालय को देखा और इस विद्यालय की गतिविधियों को देखा, बच्चों को देखा और उन्होंने आज इसको शिक्षण अनुभवात्मक शिक्षण जो प्रशिक्षण चल रहा है उसके लिए सेंटर बनाया है। और यहाँ पर मैं वर्तमान में सर 3 बैच कर चुके हैं शिक्षण और उसमें जो अध्यापक आए और उन्होंने हमारे एसएमसी को बहुत सराहा है और हमारे शिक्षण गतिविधियों को और हमारे बच्चों को जो एक्टिविटीज़ है उसके लिए बहुत उनने इम्प्रेस हुए हैं कि ये गतिविधियाँ बहुत अच्छी हैं, हम अपने स्कूल में ज़रूर इसको उतारेंगे और उसको ले जाएंगे। और ये गतिविधियाँ जो अभी वर्तमान में चल रही है सर आपके सामने दिख रही है। तो देखिए जी, हमारे पहाड़ों में खासकर जो प्राथमिक शिक्षा है ना उसका बहुत बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। जो प्राथमिक शिक्षा होती है उसका बहुत महत्व होता है, क्योंकि अगर प्रथम से ही प्राथमिक तौर पे अगर बच्चे अच्छी शिक्षा लें और उनको अच्छा वातावरण मिले स्कूल का, अच्छी शिक्षा मिले, तो वो आगे बढ़ने में उनको कोई दिक्कत नहीं होती है। तो हायर क्लासों में उनको दिक्कत नहीं होती है। तो आपको किस प्रकार के बच्चे गांव से, क्योंकि हम ये विद्यालय गांव के बीच में है, तो किस प्रकार के बच्चे आपको यहाँ पर मिलते हैं? क्योंकि भिन्न भिन्न प्रकार के बच्चे हर स्कूल में मिलते हैं। अभी प्राथमिक विद्यालय गाँव के बीच में है, अक्सर जो हमारे पहाड़ी विद्यालय होते हैं वो गाँव के बीच में ही होते हैं। तो किस प्रकार के बच्चे आपको यहाँ पे मिलते हैं और किस प्रकार से कुछ परेशानियाँ या दिक्कतें होती बच्चों के साथ में? सर बच्चे तो थोड़ा ये है कि गांव के परिवेश के बच्चे और जो थोड़ा बाजार के परिवेश के बच्चे, जिसको मार्केट या शहर के बच्चे बोलेंगे, तो थोड़ा सर भाषीय परिवेश का अंतर आता है सर। क्योंकि भाषीय परिवेश ये होता है कि गांव का जो बच्चा है अपने परिवेश में अपनी भाषा को ज़्यादा जानता है। और जब भाषीय परिवेश का जो अंतर होता है सर, मैंने यही किया है कि जब बच्चे गैरसैंण का बच्चा हो और वो एक हरगढ़ का बच्चा हो, उसमें थोड़ा अंतर ये आता है भाषीय परिवेश का कि वहाँ का बच्चा थोड़ा जो बाजार का बच्चा वो झेप नहीं खाता है और गाँव का बच्चा जो हेजिटेशन उसके अंदर होती है। तो मैंने ये प्रथम प्रयास यही किया कि मैं इन बच्चों को ऐसा एक्टिव बनाऊंगा ताकि ये भी अव्वल रहें उस कार्य में। तो वर्तमान में मैंने देखा जब मैं कार्य करना शुरू किया इस गाँव में, तो लगभग बच्चे हिंदी में भी नहीं बोल पाते थे। तो जैसे मुझे भी अगर संबोधित करें तो अरे गुरुजी बोल देते थे सर, मैं अपनी भाषा में कहूँ। तो मैंने धीरे धीरे कहा कि चलो अपनी प्रवेशी भाषा तो सीखनी है और उसके साथ हिंदी अंग्रेजी। तो मैंने धीरे धीरे प्रयास किया। एक बार मुझे ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर थोड़ा कठिन होगा, मगर मुझे जब समाज का जो सहयोग मिला और जो मैंने सहयोग लेने का एक मेरा तरीका थोड़ा दूसरे ढंग का है सर, मैं वहाँ भी मुझे बहुत सहयोग मिला था। मैंने वो सहयोग लिया तो लोगों ने बहुत प्रयास किया और बच्चे धीरे धीरे मैंने कोशिश की बच्चों को सिखाने की। तो आज अंग्रेजी में भी बच्चे बोल रहे हैं, हिंदी में बोल रहे हैं और अपने से बड़ों को भी सिखा रहे हैं। जो चीज़ें यहाँ सीखते थे अपने फादर, ग्रैंड मदर, इनसे बात करते हैं और इंग्लिश में अपने बड़े भाई बहनों से बात करते हैं। तो मुझे थोड़ा समस्या ये लगी कि ये थोड़ा दुर्गम एरिया का और एक सीमित बस्ती का गाँव है और यहाँ दूर से भी बच्चे आने लगे सर अब, क्योंकि शिक्षण कार्य को देख करके लोगों को लगता है कि यहाँ पर हो रहा है। और जो रियल में आपने देखा होगा कि अभी बच्चे कहीं कोई रुक नहीं रहा है, चाहे मैथ्स की एक्टिविटी हो चाहे गणित की हो। तो मुझे थोड़ा सा ये गाँव के प्रवेश में और बाजार के प्रवेश में अंतर तो है सर, क्योंकि उसके लिए हमें थोड़ा ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है गाँव में। और मुमकिन है ये चीज़ की हो सकती है, पॉसिबल है, ये काम हो सकता है बच्चों पे भी जी। तो इस चीज़ का साक्ष्य आप देख चुके हैं वीडियो में कि किस प्रकार से बच्चे जो है माइक पर बोलने के लिए हिचकिच उनको नहीं है। क्योंकि अक्सर देखते हैं ना कि जहाँ पर अगर बड़े मंचों पर हमने कहीं पर बोलना है, किसी समाज में हमने बोलना है, सभा में हमने बोलना है, तो अकेले खड़े होने का दम आदमी में होना चाहिए। तो विद्यालय एक जो सीढ़ी है, एक
प्रारंभिक सीढ़ी होती है स्टेज पे चढ़ने के लिए, या कहीं पे हम परफॉर्मेंस देते हैं, कहीं पे हमने कुछ कार्यक्रम करना है या अपनी बात रखनी है, उसके लिए विद्यालय सबसे पहला प्लेटफॉर्म होता है और सीढ़ी होती है। तो बच्चों में कोई हिचकिचाहट नहीं है माइक के प्रति कि हम माइक पे बोलेंगे तो कुछ उनको हिचकिच हो रही है। तो आत्मविश्वास से परिपूर्ण है बच्चे, ये अच्छी बात है कि कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा है बच्चों का, और भविष्य में बच्चे कुछ करके दिखाएंगे ज़रूर इस दुर्गम क्षेत्र से होकर भी। मैं कुमारी धर्मा यहाँ पर पीटीए टीचर हूँ। मैं यहाँ पर 2021 से कार्यरत हूँ। मुझे यहाँ पर 3 साल हो गए हैं। 3 साल में मुझे सर के साथ काम करना बहुत अच्छा लगा है, क्योंकि सर बहुत काम करते हैं। ये हमने साथ में मिलकर किया है, ये कमरे के डेकोरेशन, ये यहाँ पर भी पुस्तकालय हैं। यहाँ पर बच्चे अपने अनुसार किताब निकाल सकते हैं, अपने स्तर के अनुसार किताब निकालते हैं। ये ABCD हैं, कुछ स्पेलिंग हैं, इससे बच्चे बहुत कुछ सीखते हैं। यहाँ से बच्चों को इस कक्ष में बैठना बहुत अच्छा लगता है। तो सर ये शिक्षण कक्ष है हमारा, और ये शिक्षण कक्ष एक लाइब्रेरी के रूप में हमने डेवलप किया है। और जैसे आपको दिखाई दे रहा है सर ये कि ये जो MGML के मैथोलॉजी के लिए मैंने MGML एक मैथोलॉजी है जो मल्टीग्रेड मल्टी लेवल यानी कि बहुकक्षीय बहुस्तरीय एक प्रोग्राम चलाते हैं हम। इस प्रोग्राम में ये है कि जो बच्चे अपनी बुद्धि लब्धि का जो स्तर है उसको पार कर देते हैं, उसको इस रूम में हम शिक्षण कार्य कराते हैं। जो बच्चे अभी रह गए नीचे स्तर पे, वो बच्चे उस रूम में रहते हैं। तो इस मैंने एक चीज़ देखी, जब इस कक्ष को मैंने बनाया तो मुझे ये लगा कि बच्चों में एक प्रतिस्पर्धा की भावना आ गई, कंपटीशन जिसको कहते हैं कि यार वो बच्चे वहाँ कैसे बैठे, ये अच्छा कमरा है, हम नहीं बैठे हैं। तो क्या कर रहे हैं, पढ़ने के लिए उत्सुक होता है। तो जैसे जैसे वहाँ से बच्चे पास आउट होते तो मैं उसको पास आउट यहाँ कर देता हूँ। जैसे गणित की कोई भी संक्रिया है, बच्चा पार कर ले सारे संक्रिया तो यहाँ आ जाता है। हिंदी की जो दक्षता है पार कर ले यहाँ आ जाता है। इंग्लिश के जो भी विषय हैं, तो इस प्रकार से शिक्षण कक्ष में आने के लिए बच्चा उत्सुक रहता है। एक कंपटीशन की भावना होती है, और कंपटीशन जब बनता है बच्चे का तो बच्चा सीख भी रहा है सर। तो जैसे सर आपको दिखा रहा है, प्रिंट रिच का कार्यक्रम कर रखा है, दीवार चित्र है, विभिन्न प्रकार के लोग हैं। जैसे हमने अपने हाथ से PLM निर्माण करके, जैसे राज्य स्तरीय जो सिंबल है हमारे, या नेशनल सिंबल हैं, या हमारे यहाँ पर ये आकृतियाँ हैं गणित की, जैसे हमारे पास अंग्रेजी के विभिन्न प्रकार से लेटर और लोगो आप दिखाई दे रहे होंगे आपको, ये लगाए हैं बच्चों को सीखने के लिए। जैसे मन के हैं, जैसे कोई बच्चा अक्षर ज्ञान कराना है, गिनता रहा, ये सारे सामान बच्चों के लिए लगे हुए हैं। और इसको मैं स्वयं, हमारे जो साथी हैं मेरे साथ, वो लोग उसका निर्माण करते हैं और घर में बनाते हैं। होमवर्क के द्वारा प्रतिभा दिवस में बच्चों से भी बनवाया जाता है, और इसी प्रकार की गतिविधि इसका शिक्षण कक्ष में चलती हैं। और जैसे एक कॉन्सेप्ट आया है FLN के तहत, तो लाइब्रेरी का है सर। लाइब्रेरी स्वतंत्र रूप से बच्चे आते हैं, अपनी किताबें निकालते हैं, स्वयं धारा प्रवाह से पढ़ना सीखते हैं और शिक्षण कार्य भी करते हैं यहाँ पर। और इसी शिक्षण कक्ष में एक चीज़, नई चीज़ और आई है सर। नई चीज़ ये आई है, जब भी जो कमज़ोर बच्चा होता है विद्यालय का, कमज़ोर बच्चा जो बच्चा मतलब रह रहा है, जिसके लिए हमें कार्य करना है, तो वो बच्चा क्या होता है, उस बच्चे के लिए हम क्या करते हैं कि सप्ताह में या महीने में 2 राउंड उसके पेरेंट्स को बुलाते हैं यहाँ पे। तो ये जैसे आपको 3 रो दिखा दे रहे होंगे जो बेंच लगे हुए हैं। तो प्रथम रो में हम जो बच्चे फास्ट लर्नर होते हैं, तेज़ गति से सीखने वाले हैं विद्यालय के, उनको बैठा देते हैं। सेकंड जो रो होती है उसमें उनके पेरेंट्स को, जो स्लो लर्नर के पेरेंट्स हैं उनको, और जो बच्चे कम पढ़ना जानते हैं उनको इस पढ़े में। तो शिक्षण कार्य मैं स्वयं यहाँ पर करता हूँ कि तुम्हारा बच्चा कहाँ पर अटक रहा है, क्या कमियाँ हैं उसके अंदर, आप कहाँ पर उसकी सहयोग नहीं कर पा रहे, तो वो चीज़ें यहाँ पर हम कराते हैं। महीने में 2 बार तो मैं SMC की बैठक यहाँ पर कराता हूँ। तो उससे क्या होता है, SMC को भी पता लग जाता है कि रियल में जो बच्चा कमज़ोर हो रहा है वो क्यों हो रहा है। कमज़ोर इसलिए हो रहा है कि वो उसकी देख रेख नहीं करता, उसका सहयोग नहीं कर रहा है घर में, या मोबाइलों पे लगा है, या कहीं खेल रहा है, या शिक्षण कार्य के समय वो अपना समय बर्बाद कर रहा है। तो वो हमको भी वो यहाँ पर बताने का प्रयास करते हैं, जिससे कि हमारे विद्यालय के बच्चे लगभग आपने देखा होगा, मतलब बहुत एक्टिव मुझे लगते हैं। और वैसे मुझे तो ये लगता है अभी तो कुछ नहीं हुआ, इससे भी बहुत ज़्यादा कुछ होना है। मुझे तो कम ही लग रहा है, 20-25% हम कर पाए हैं, अभी हमें 100% तक पहुँचना है। और ये शिक्षण कक्ष स्वयं के द्वारा हमने बनाया है सर। वो इतना अच्छा, इसका भौतिक लुक तो नहीं है, ये पुरानी बिल्डिंग है, मगर फिर भी मैंने मैनेज करने की कोशिश की है। यहाँ पर जो FLN की ट्रेनिंग हुई, लगभग मैं 3 बैच यहाँ पर करा चुका हूँ। तो लगभग सब शिक्षकों ने अपने अनुभव यही दिए कि हमें ये मेथोडॉलजी बहुत अच्छी लगी, और एक शिक्षण कार्य जो आपने बना रखा सर, ये बहुत अच्छा है, और हम भी इसको निश्चित रूप से अपने विद्यालय में उतारने का प्रयास करेंगे। तो उनके अनुभव से मुझे ऐसा लगा कि संभवतः मैं अपने सही मार्ग पर खरा उतर रहा हूँ बच्चों के लिए, कि काम करने के लिए क्या काम मुझे करने चाहिए।
मुझे उनके अनुभव से थोड़ा ये और एक चैलेंज हो गया कि मुझे और भी काम करने हैं आगे। यह है सर इस शिक्षण का एक बहुत बड़ा उद्देश्य जो मैंने बनाया है, इसलिए मैंने ये डेवलप किया सर। और स्वस्थ है, एक चीज़ और भी है, बच्चे यहाँ पर शिक्षण कक्ष में जूते चप्पल नहीं लाने देते हैं, क्योंकि बच्चे चाहते हैं कि हमारा शिक्षण कक्ष स्वच्छ रहे। जैसे आपको अभी यहाँ पर केवल 15 बच्चे लग रहे होंगे, और ये 15 बच्चे क्या है कि पास आउट हो गए हैं उस शिक्षण कक्ष से। यहाँ इनका स्तर बहुत अच्छा है, और धीरे धीरे उन बच्चों को भी हम लाने का प्रयास करेंगे। ये गतिविधि मुझे यहाँ पर बहुत अच्छी लगी, और मैं इसको इम्प्लीमेंट इसलिए भी कर रहा हूँ। अरे गणित करते हो पाठ, मैंने तो यह कभी नहीं देखा है। चलो आज चल के देखती हूँ। रुको बहन, आप कहाँ जा रही हो? मैं गणित करते का पाठ देखने जा रही हूँ। अच्छा, आपको एक टिकट खरीदना पड़ेगा। पर मैं इसका क्या करूँगी? आपको इन आकृतियों को पहचानना पड़ेगा। ठीक है, लीजिए टिकट। आइए, आपका स्वागत है। आप कौन हो? मेरी आकृति मेज, दरवाजा, खिड़की, ब्लैक बोर्ड जैसी है। मैं पहचान गई, आप आयत हो। आप कौन हो? मेरी आकृति फटकाइले, बत्ती, शतरंज और पनीर के टुकड़े जैसे हैं। मैं पहचान गई, आप वर्ग हो। आप कौन हो? मेरी आकृति समोसा, ब्रेड पकौड़ा, सैंडविच और ट्रैफिक संकेत जैसी हैं। मैं पहचान गई, आप त्रिभुज हो। आप कौन हो? मेरी आकृति कैरम बोर्ड की गोटी, सिक्का, स्कूल की घंटी जैसी है। मैं पहचान गई, आप वृत्त हो। आप कौन हो? मेरी आकृति पासा और ब्राउन के टुकड़े और चॉकलेट के डिब्बे जैसी है। मैं पहचान गई, आप घंट हो। आप कौन हो? मेरी आकृति किताब, माचिस, मोबाइल फोन और मिठाई के डिब्बे जैसी है। मैं पहचान गई, आप घनाव हो। आप कौन हो? मेरी आकृति मंदिर की घंटी, जोकर की टोपी, गाजर और आइसक्रीम कोन की जैसी है। मैं पहचान गई, आप शंकु हो। आप कौन हो? मेरी आकृति बोतल, गैस सिलेंडर, केबल और खंभे जैसी है। मैं पहचान गई, आप वेलन हो। अच्छा बहन, आपको गणित पाठ कैसा लगा? मुझे तो बहुत अच्छा लगा। मैं अपनी सहेलियों को भी लेके आऊंगी यहाँ। ठीक है बहन। धन्यवाद। जिस आकृति की चारों भुजाएं बराबर होती है उसे वर्ग कहते हैं। त्रिभुज, तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। तो ये इस प्रकार सब चीज़ हम क्या करेंगे, इसका प्रेजेंटेशन ऐसे करेंगे। मतलब हम कौन से शंकु के उदाहरण सबकी परिभाषा है, सब पर ये परिभाषा वाला भी हम कभी बनाएंगे इसको बढ़िया सा, ठीक है। हाँ। बटरफ्लाई, बटरफ्लाई, फ्लावर, पॉट, ट्राइपॉड, अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड, ब्लैक बोर्ड, ब्लैक बोर्ड, वाटरमेलन, वाटरमेलन, काउ सेट, काउ सेट, मैरी गोल्ड, मैरीगोल्ड, पोस्टमैन, पोस्टमैन, लेडी फिंगर, लेडी फिंगर। बहुत बढ़िया यार, सच में आज स्कूल में आके काफ़ी मतलब अच्छा लगा, और स्कूल टाइम की याद आ गई अपने, जब हम छोटे थे ना तब की याद आ रही। तो क्या पता हमको भी ऐसा परिवेश माहौल मिला होता तो हम भी कहीं आज होते। कोई दिक्कत नहीं, जो हम काम कर रहे हैं अपने काम में संतुष्ट हैं। और ये कुछ क्यारियाँ हैं स्कूल के पास में, और काफ़ी सारे प्यारे प्यारे फूल हैं, और ये कुछ परिवेश है स्कूल का। और ये सामने ही आंगनबाड़ी शोर को है, यहाँ पर भी बच्चे रहते हैं छोटे छोटे। ये आप देखिए, बहुत ही सुंदर प्रांगण है स्कूल का। हमारा लेख सुंदर कैसे हो, ये बात आई कि नहीं आई है? आई है, आई है ना। तो लेख कैसे सुंदर होगा, लेखन कौशल पे बात करेंगे हम। लेखन कौशल, ठीक है, कि हमारा लेख सुंदर हो तो हमें अच्छा लगता है, सबको अच्छा लगता है। तो ठीक है, हम करेंगे आज। चलो एक कॉपी दे मेरे पास, मैं आपको कॉपी दिखाता हूँ। पहले आपने कभी ध्यान दिया नहीं होगा इस चीज़ में, दिया आपने? ये देख रहे हैं आप कॉपी, सबको दिखाई दे रही है कॉपी। इसमें लाइनें खींची हैं, एक खड़ी लाइन है, बाकी सीधी लाइन है, टेढ़ी मेढ़ी है, सीधी लाइन है। तो ये सीधी लाइन है, तो इस सीधी लाइन में हम क्या करते हैं, अपने वर्णमाला के जो अक्षर होते हैं उनको लिखते हैं। लिखते हैं नहीं लिखते हैं?
हाँ, तो अब मैं बताऊंगा तुम्हें आज की सीधी लाइन पे क्या क्या करना चाहिए हमें, तब हमारा लेख सुंदर हो जाएगा। देखो देखो, मैंने यहाँ लिखा दिया है, कई चीज़ें मैंने लिखी, मेरा लेख कैसे होगा, तुम्हारा भी ऐसे हो जाएगा। देखो हम सबसे पहले क्या करते हैं कि ऐसी लाइन हमारे यहाँ रहती है बनी हुई, बनी है ऐसी लाइन सीधी वाली, बनी है सबकी कॉलम में। हाँ, तो ये लाइन है बनी हुई है, इस लाइन को हम कहते हैं सीधी लाइन, सीधी रेखा, ठीक है, सीधी रेखा बोलते हैं। तो इसमें एक शब्द आया है पाई, क्या आया है? पाई आया है एक शब्द। ये पाई किसको हम, इसके जब कोई भी अक्षर मारते हैं उसके ऊपर पाई रेखा खींचते हैं। क्या खींचते हैं? पाई रेखा, जिसको हम बोलते हैं हाशिया। क्या बोलते हैं? हाशिया। मान लीजिए मैं अभी इसी यहीं पर ये ओ लिख दिया, मैंने क्या लिख दिया? ओ के ऊपर मैंने एक लाइन दी है, इसको क्या बोलते हैं? पाई रेखा। क्या रेखा बोलेंगे? या तो हाशिया भी बोल सकते हैं, तो इसको हाशिया बोलते हैं। अगर आप इसको सीधा लगाएंगे तो आपका लेख क्या होगा? सीधा होगा। होगा नहीं होगा? दूसरी बात, एक तो पाई होगा, एक क्या होगी? खड़ी पाई। खड़ी 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 पाई, एक वो खड़ी पाई, ठीक है। खड़ी पाई किसे कहेंगे हम? खड़ी पाई का सिंबल ये है, एक डंडा नीचे और उसके ऊपर से पाई लग जाए, खड़ी पाई इसको बोलते हैं। ये हुआ खड़ी पाई, समझ गए सब? पाई ये हुआ खड़ी पाई। और दो चीजें हैं। अब खड़ी पाई कैसे लगेगी, कहाँ लगेगी, ये देखते हैं। अब यहाँ पर आएगा, हम खड़ी पाई लिख देंगे। क्या लिख देंगे? खड़ी पाई। खड़ी पाई के भी भाग होते हैं भाई, कितने होते हैं उसके? भाग होते हैं इसके। क्या क्या भाग होते हैं देख लें। 3 भाग होते हैं खड़ी पाई के। किसी को पता है कौन कौन से भाग होते होंगे खड़ी पाई के? हाँ पता है, चलो राशि बताइए। अर्धपाई, मध्यपाई, अंतपाई। ठीक है, इसने बताया तो सही है, मगर इसने क्या, इसका एक कर्म नहीं बताया। सबसे पहले हमारा क्या आएगा? अंत पाई। क्या आएगा? अंत पाई लिखते हैं, ये अंत पाई। तब क्या आएगा? मध्य पाई। मध्य पाई। उसके बाद क्या आएगा भाई? अर्ध पाई। ये अभी मैं जल्दी में इसलिए लिख रहा हूँ तुम समझाने के लिए, ठीक है। तो खड़ी पाई के भी 3 भाग हैं। अब वो भाग क्या क्या होंगे? अंत पाई वाले अक्षर कौन से होंगे? जैसे वर्णमाला, हमारा वो लटका हुआ ना वर्णमाला का चित्र, वो कैलेंडर, तो वर्णमाला में हमारा क्या है? ओ से लेकर ज्यों तक जो अक्षर बने हैं उनको कैसे लिखेंगे? पहले उनको लिखेंगे और उसके बाद क्या होगा? हम उनको शब्द बनाएंगे उनसे। देखो अंत पाई वाले अक्षर आपने देखे नहीं होंगे। अंत पाई का अक्षर आता है हमेशा, जैसे तो, क्या आता है? तो के पीछे जो ये खड़ी पाई लगी है इसको अंत पाई बोलते हैं। देख रहे हैं सब? ये तो के कहाँ लगा है? आखिर में लगा है पीछे से, तो अंत पाई का बोलेंगे। दूसरा क्या अक्षर आ सकता है अंत पाई का? बताए? नो आएगा, शाबाश, नो। ये नो के पीछे हमने क्या लग गया? अंत पाई। और इसी प्रकार वो है, ठीक है, ये अंत पाई, ये वो अंत पाई। चलो और देख लेंगे, 3 उदाहरण होते हैं, बहुत सारे हैं। अब हम मध्य पाई के कौन कौन से होंगे? मध्य पाई जिसमें मध्य लगती पाई, जैसे हमारे पास क है, क को हम देखो क में कहा लगी है? क के बीच में ये खड़ी रेखा लगी ना, खड़ी पाई, तो इसको मध्य पाई होती है। मध्य में लगेगी जो बीच में, समझ गए? अब क्या आएगा? एक और गुड, इसका मतलब तुम समझ रहे हो भाई, ये मध्य पाई। फ के बीच में मध्य पाई लगी। क्या वो के बीच में मध्य पाई है? नहीं। उसके पीछे उसका जो पाई है वो लास्ट में लगा, अंत पाई बोलेंगे। अब हम चलेंगे अर्ध पाई पे। किस पर चलेंगे? अर्ध पाई का अर्ध का मतलब आधी। अर्ध पाई वाले जो अक्षर होंगे कौन से होंगे? बिल्कुल, 2 बना दिया भाई हमने। 2 को क्या करेंगे? ये 2 का, देखो 2 का आधा ऊपर लगा है, आधी जो खड़ी पाई थी वो आधी आधी लगी, इसलिए उसको अर्ध पाई वाला अक्षर बोलते हैं। उसके बाद गुड, टो है। टो में कहाँ लगी है? टो में कहाँ लगी है? ऊपर से लगी है। उसके बाद क्या है? ठो। ये देखो अर्ध पाई है ना, लगी है अर्ध पाई। तो हमारे पास खड़ी पाई के कितने भाग होंगे? 3 भाग, अंत पाई, मध्य पाई और अर्ध पाई। समझ गए साहब? अब यहाँ तक तो तुम क्लियर हो गया। अब हम अंत पाई का, जैसे कोई भी अक्षर हम बनाते हैं, हम पाई रेखा कैसे लगाएंगे? पाई रेखा जो हमने ये बताया था, पाई रेखा, इसको कैसे लगाते हैं? जैसे हमने लिख दिया को मो लो, और इसको पाई कहाँ लगाएंगे? ऊपर से, इसको हाथ से, इसको कमल सीधी लगाएंगे आप, ठीक है। और जैसे अब हमने ये तो अंत पाई, ये मध्य पाई वाला है, अंत पाई वाला है, ये
अंत पाई वाले अक्षर बनाए मैंने 3 अक्षर। अब एक चीज और समझाता हूं मैं तुमको इसमें, कभी भी आप देखना जो अंत पाई वाले अक्षर होते हैं वो आधे अक्षर होते हैं, वो उनको आधा लिख सकते हैं हम। जैसे अंत पाई वाला अक्षर क्या होगा, आधा, 100 चौ 4 सच्चा, चौ क्या हो गया, आधा। इस 100 में क्या लगती है, अंत पाई लगती है, तो अंत पाई वाले अक्षर ही हमेशा आधे लिखे जाते हैं। अब हम मध्य पाई वाले अक्षर जो हैं, मध्य पाई वाले अक्षर आधे लिखे जाते हैं, नहीं लिखे जाते हैं। बताओ कैसे नहीं लिखे जाते हैं। जैसे मध्य पाई वाला अक्षर क्या है, जैसे हमने विद्यालय लिखना है या हमने मदद लिखना है, किसी को मदद लिखनी है, तो मोह में तुम अंत पाई वाला मोह आए और 2 आएगा, उसको अर्ध पाई वाला अक्षर हमें 2 में से हलंत आधा में आधा नहीं रहा, उसको हलंत कर देते, मोह 2 मदद। जैसे विद्यालय भी लिखते एक बार ऐसे, जैसे कई शब्द ऐसे आते हैं जो आधे नहीं, जैसे हमने छू टी, जैसे छुट्टी ऐसे लिखते हैं, छू टी, देखो ये हलंत लगे आधा नहीं होते अक्षर। वैसे ही हमें अर्धपाई वाले अक्षर क्या होते हैं, अर्धपाई वाले अक्षर क्या होते हैं, आधे नहीं होंगे। और केवल अंत पाई वाला जो अक्षर होगा वो हमेशा आधा लिखा जाता है। जैसे हमने लिखा है गत्ता, पत्ता, लिखा ना, कुत्ता, तो आदि अंत पाई वाला है, तो आधे अक्षर जब भी लिखेंगे आप तो वो अंत पाई का ही होगा। क्लियर कर देना है, अंत पाई का जब शब्द बोला जा रहा है तो ये आधे में आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो ये बाकी अक्षर जो हम अर्ध पाई के जो है आधे नहीं लिखेंगे। तो समझ गए पाई कैसे बनाएंगे हम। तो जब आप पाई को सही बनाएंगे, खड़ी पाई को सही बनाएंगे, तो आपका लेख क्या होगा, सुंदर होगा। और सुंदर लेख बनाना चाह रहे हैं सब, सुंदर लेख अच्छा लगता है, किस किस का लेख सुंदर है, जरा हाथ खड़े करें। जिसको लगता है मैं अच्छी पाई लगाता हूँ, पाई की जो डंडी है वो अच्छी लगाता हूँ, और उसके ऊपर जो पाई रेखा हास्य जिसको बोलते हैं वो अच्छी लगाता हूँ, उसका लेख निश्चित रूप से क्या होगा, अच्छा होगा, सुंदर होगा, बढ़िया होगा। तो आज का टॉपिक यहीं पर हिंदी का खत्म करते हैं, आप लोग अभ्यास करेंगे इसके घर में, ठीक है। हाँ, यहाँ अपनी अपनी कॉपी भी आप देख सकते हैं, कैसे कैसे कॉपी आपने लेख बना रखा है। और हिंदी की कॉपी लाए आप, हिंदी का जहाँ पर करना है, बढ़िया है। तो इस प्रकार से आप इन रेखाओं को भी समझ लें और अपने भाई बहनों को भी समझा सकते हैं, ठीक है। हाँ, बढ़िया लग रही है। अपने भाई बहनों को और प्रयास करो, अच्छी बनेगी, और लेख बनाएंगे। थोड़ा और प्रयास करो, ठीक है, अच्छी बनेगी, और अभी अच्छी बनेगी। हाँ, प्रयास करो थोड़ा और, अच्छी बनेगी अभी, बढ़िया है। चलो बढ़िया है, चलो बढ़िया है, और प्रयास करो, अच्छी बनेगी, ठीक है, गुड। संख्याओं की समझ, संख्याओं की क्या है ये समझ। मतलब कहने का मतलब यह है कि आपको संख्याओं की कितनी जानकारी है। तो प्रत्येक बच्चा बताएगा कि मैं कौन सी संख्या यहाँ पर लिखता हूँ, उसको पढ़ के बताएगा, मैं नाम लूंगा, हाँ ठीक है, टेस्ट है एक प्रकार का ही। तो मैं यहाँ पर लिखने से पहले अपने मन में पढ़ेंगे, जब मैं खड़ा करूंगा तब बताएंगे। एक संख्या लिख दी मैंने, ये कितना पढ़ेंगे इसको, प्रभास पढ़ेंगे इसको, प्रभास 571 कितने हैं, 571। शाबाश, बैठ जाओ, दूसरी संख्या में लिखूंगा फिर। अब मैं थोड़ा आगे बढ़ रहा हूं, अब ये कौन सा संख्या लिखे मैंने, हैंड सब होगा, राइट हैंड खड़ा होगा, करें इसको, प्रियांशु पढ़ेंगे इसको 7701। इंग्लिश में कैसे पढ़ सकते हैं हम इसको, इंग्लिश में पढ़ने का प्रयास जी, गुड, क्लियर क्लोज क्लियर। इसने कहा 7701 लिखा, ठीक है। फिर तीसरी संख्या पर हम जाएंगे, हम थोड़ा और आगे बढ़ते रहेंगे, ठीक है। चलो थोड़ा आगे बढ़ते हैं, इसको पढ़ना है। देखो किसको जन्म समझ विकसित हो रही है। चलो रितिका पढ़ लेगी इसको, 50,961। सही है क्या जी, क्लैप करो इनके लिए। इंग्लिश में कौन पढ़ सकता है इसको, अंग्रेजी में पढ़ना है इसको। चलो स्वयं रितिका पढ़ रही है 85,000 जी, 900 900
61 61 फिर कलेक्ट करो उसके लिए। बहुत गुड, बहुत अच्छा। अब चौथी संख्या लिख रहे, थोड़ा और आगे बढ़ेंगे हम थोड़ा और आगे बढ़ रहे हैं। आप ध्यान दे रहे हैं, सभी बच्चे ध्यान दे रहे हैं ना इसमें? चलिए इसको कौन पढ़ सकता है? ये मैंने जो लिखा हुआ करें, रिकॉल करें अपने दिमाग को। संख्याओं की समझ हमें हिंदी में भी लिखना पड़ता है, शब्दों में लिखना पड़ता है इसको। बताए, एक बार रिकॉल ढंग से अपने दिमाग को कर लें, टटोल लें ढंग से। राशि पड़ेगी इसको, राशि 9,50,951। सही है भाई? जी सही है। 9,50,951। इसको हम अंग्रेजी में कैसे पढ़ सकते हैं? दोनों भाषाओं में पढ़ना है, कैसे पढ़ सकते हैं? 9 लाख 50,000 गुड। चलो हम थोड़ा और आगे बढ़ेंगे, थोड़ा और आगे बढ़ जाए। अब मैं थोड़ा कंफ्यूजन वाली स्थिति बताऊंगा तो आपको इसको भी देखना पड़ेगा। चलना, अब इसको कैसे पढ़ेंगे हम? हाँ बताएं। हाँ पढ़े। हाँ चलो चांदनी पढ़ रही, इसको देखते हैं कितना प्रयास किया उन्होंने। 8,491 सही है, बिल्कुल तैयारी है इसके लिए, बिल्कुल सही है। यहाँ पर इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख था, तो उसने 7,491 या उनकी 7,491। तो ये संख्याओं का एक खेल है। और एक संख्या और लिख देते हैं, लास्ट की संख्या हमारी होगी, बाकी सब हम घर में इसको करेंगे तैयार। तो हम एक संख्या और लिख रहे हैं, इसको अगर जो पढ़ सकता है वो बच्चा आज का चैंपियन भी होगा, जो इस संख्या को पढ़ेगा। चलो देखते हैं, वो आज का विनर भी होगा, वहाँ आज का किंग वही रहेगा, किंग जिसको किंग बोलते हैं, गणित की समझ का किंग। चलें रिया को देखते हैं, ट्रायल रिया को करते हैं। 8,79,509 सही है, क्लैप रिया के लिए। आज की विनर रिया है। चलो तो संख्याओं की समझ आप ढंग से पढ़ लें और समझ लें, घर में भी इसका प्रयास सब करेंगे, ठीक है? खुश है सब? चलो ठीक है, थैंक यू। तो टाइम हो चुका है दिन का और अब मिड डे मील की बारी है। तो आपको दिखाता है किस प्रकार से किचन है और रसोई में क्या क्या बनता है डे बाय डे के हिसाब से। तो ले चलते हैं आपको रसोई की ओर। सर तो आपने जितनी भी गतिविधियाँ देखी उसके पश्चात अब एमडीएम का समय हो गया है और मिड डे मील हमारे उधर बरामदे में प्रोसेस आता है। अभी मैं किचन की ओर आपको ले चलता हूँ। देखिए हमारा ये है एमडीएम जहाँ बनता है, ये है हमारा किचन सर। गैस यहाँ पर लगा हुआ है और हमारी भोजन माता हैं ये, और श्रीमती हीरा देवी का नाम है और बहुत बेहतरीन काम इनका है। इनके काम को की सराहना जितना करें वो उतना ही कम है, क्योंकि ये एक तो नियमित तो भोजन माता स्वच्छता के साथ बनाती है, मितव्ययिता के साथ बनाती हैं और कहीं के कोई दिक्कत नहीं आती है और बच्चों को बड़े प्यार से खिलाते हैं। और प्रत्येक दिन 35 बच्चों को ये भोजन कराती हैं और मेनू के अनुसार ये भोजन बनाती हैं। तो डिटेल इनसे पूछ लीजिए आप, ये सोमवार को क्या बनाती है, मंगलवार को क्या बनाती है? सभी लोगों को मेरा प्रणाम। मेरा नाम हीरा देवी, मैं भोजन माता हूँ और 35 बच्चों को खाना खिलाती हूँ और मेनू के हिसाब से यहाँ खाना बनता है। सोमवार को मिक्स दाल बनती है, मंगलवार को चना दाल बनती है, बुधवार को राजमा दाल बनती है, बृहस्पतिवार को अरहर की दाल बनती है और शुक्रवार को चैसा बनता है और शनिवार को झोली बनती है। बाकी बच्चे भी बहुत अच्छे हैं, हमारे टीचर लोग भी बहुत अच्छे हैं, स्कूल में बहुत अच्छा लगता है। धन्यवाद। और बुधवार को अतिरिक्त पोषण में अंडे दिए जाते हैं, दूध बनाते पिलाया जाता है बच्चों को। और जैसे आगे से आदेश आता है कि विशेष भोजन का, तो छोला पूरी बनती है और कभी सूजी छोला बनता है, कभी कुछ बनता है। धन्यवाद। तो फिलहाल पीछे मिड डे मील की तैयारी हो चुकी है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि मैं वीडियो बना रहा हूँ तो बनू के मतलब कुछ मैं इसमें बड़ा चढ़ा के बोल रहा हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। तो जो चीज़ यहाँ पे एक्चुअल दिख रही है मैं आपको दिखा रहा हूँ। इस प्रकार से बच्चों का प्रतिभाग है हर चीज़ में और पोषण भी बच्चों का काफ़ी अच्छा है। आप लोग देख सकते हैं कि सब बच्चे जो हैं हड्डे कट्टे हैं, सब के सब। अच्छा लगता है इस प्रकार से अगर विद्यालय हमारे क्षेत्र में चल रहा है। बहुत सारे विद्यालय हैं हमारे क्षेत्र में जो कि अच्छा काम कर रहे हैं, तो उनका भी मैं आपको वीडियो जल्दी दूंगा और इस प्रकार से काम चलता रहेगा अपना। और फिलहाल तो खाने की तैयारियां हैं।
अभी बच्चे ध्यान करेंगे सब। चलो स्टार्ट करें खाना। भोजन में थोड़ा डालो उसमें। यम 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 यम। फिलहाल हम भी थोड़ा सा भात खा लेते हैं सरकारी वाला। चलो बच्चे तो मस्त होके खा रहे हैं, हम भी खाते हैं। इन बच्चों की परफॉर्मेंस होने वाली है इसके बाद। और ये है पौष्टिक भोजन, दाल अच्छी बनी है, दाल ऐसे काफ़ी। चना है, चना मिक्स है ना, मिक्स दाल है। और ये कद्दू की सब्जी। तो आज के दिन का लास्ट सांस्कृतिक परफॉर्मेंस, इसके बाद हम भी निकलते हैं घर के लिए। ये दो बच्चे हैं, आप लोग इनको वीडियो में देखते होंगे नाचते हुए फेसबुक वीडियो में, तो इनका डांस परफॉर्मेंस है। उसके बाद हम भी निकलते हैं। बाय बाय, टेक केयर, बाय। तो फिलहाल मैं विदाई ले रहा हूँ GPS खारगढ़ से। तो काफ़ी दिनों से मन था जाने का, आज सफ़र पूरा हो चुका है यहाँ आने का। तो फिलहाल निकलते हैं घर के लिए। बाकी मीठी मीठी यादें लेके जा रहा हूँ यहाँ से। तो वीडियोस को देखते रहो, लाइक करते रहो। बाकी जल्दी मिलेंगे एक वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।